सभी को नमस्ते और मेरे LBM's हेल्थ सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं प्रिया परदेसी, आपकी होस्ट, एक सर्टिफाइड योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर के साथ एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच हूं, जो आज से आपको अपने सभी लाइफस्टाइल डिसीजेस से निपटने में मदद करने के लिए पूर्णतः समर्पित हूं। इस सीरीज में हम लोग आयुर्वेदा न्यूट्रिशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में समझेंगे। इन सभी सीरीज में हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारा आहार और योग हमें आज की जितनी भी जीवन शैली से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे मोटापा है, टाइप 2 डायबिटीज है, थायराइड है, PCOS है, सिंपल से सिंपल थकान है, कब्ज है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर लॉस है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, ये सबसे हम कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं, ये हम लोग समझेंगे। क्या आप एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आप क्या गलत खा रहे हैं और उसकी वजह से आपको अभी क्या हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं और आने वाले समय में आप क्या कर सकते हैं और इन सब का सोल्यूशन क्या होगा? तो चलिए अगले 5 से 10 मिनट के लिए आप अपने सीट पर टिक जाइएगा एंड वी विल स्टार्ट दिस जर्नी टुवर्ड्स अ हेल्थियर एंड हैप्पियर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सीरीज, जहां हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली आयुर्वेदा और योग है क्या और इसे किसे करना चाहिए और कौन कौन इसे कर सकता है और किसे इन्हें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेदा का मतलब क्या है। 99.99% लोगों को आयुर्वेदा मतलब एक ऐसी औषधोपचार मेडिसिन वाला फील्ड लगता है जहां पे सिर्फ बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। आयुर्वेदा जो शब्द है उसमें आयु और वेदा, वेदा का मतलब नॉलेज और आयु का मतलब होता है लाइफ। तो आयुर्वेदा एक्चुअली एक साइंटिफिक लाइफ नॉलेज है। हमारी लाइफ को कैसे जीना है, कैसे उठना है, पूरी दिनचर्या कैसे रखनी है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कब नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, से लेकर रात में हमें हमारा दिन एंड कैसे करना है, हमें सोना कैसे है, हमें उठना कैसे है, ये सारी चीजें आयुर्वेदा हमें सिखाता है। और इतना ही नहीं बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आयुर्वेदा और योग दोनों के प्रिंसिपल्स बिल्कुल सेम है। एंड योग का मतलब होता है यूनियन। युज संस्कृत वर्ड से ये शब्द बना है, उसका मतलब है यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो जब हम हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए काम करते हैं और जब ये तीनों चीजें एक साथ हो जाती है, उसी को योग कहा जाता है। आयुर्वेदा और योग दोनों सेम प्रिंसिपल्स पे लगभग काम करते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ में वो चलते हैं। और इसीलिए अगर हम आज से ये प्रण ले कि हम हमारी लाइफ में आयुर्वेद और योग के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे चेंज करेंगे, तो आने वाले समय में बहुत ही जल्द आप अपने लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफ में पूरी तरह से चेंजेस देखना शुरू कर सकते हैं। सो अगेन, आयुर्वेदा जो है वो सिर्फ बीमारों को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि बीमार ना पड़ने के लिए भी एक साइंस है। हम लोग हमेशा कहते हैं हेल्दी रहना, बट हेल्दी का डेफिनेशन हम सबका बहुत अलग है। तो अगर हम लोग WHO की माने तो WHO के हिसाब से हेल्थ जो है वो सिर्फ हमारी डिसीज फ्री स्टेट को नहीं कहा जा सकता है। हेल्थ होती है जहां हमारा मानसिक संतुलन सही है, हमारा इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा है, हमारा फाइनेंशियल भी हमारा बैलेंस बहुत अच्छा है, हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत अच्छा है और फिर हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा है। इसी के साथ जो लास्ट फैक्टर है वो है सोशल हेल्थ। वो अगर हमारा अच्छा है तो ही एक व्यक्ति को हेल्दी कहा जा सकता है। क्या आपको पता है आयुर्वेद और योग ये दोनों ही चीजें हमारी 5000 साल पुरानी वेदों में दर्जित की हुई एक विज्ञान है, एक साइंस है ये। सो ऋषि मुनियों से मिला हुआ हमारा हजारों साल का आयुर्वेद और योग का जो नॉलेज है उसको भूल के हम लोग सिर्फ शॉर्टकट्स और टेम्पररी सॉल्यूशंस के लिए वेस्टर्नाइज कल्चर और ट्रेंड्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम लोग आज एक बीमारियों से ग्रस्त, तनाव से ग्रस्त एक जीवन जी रहे हैं। सो आयुर्वेदा और योग के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो योग और आयुर्वेदा में त्रिदोषास के बारे में बात किया गया है। हम सभी लोगों ने उसका नाम सुना है, वात, पित्त और कफ दोष। हर शरीर में ये तीनों दोष होते हैं। किसी के शरीर में कोई एक दोष या शायद कोई 2 दोष बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो योग और आयुर्वेदा में फोकस की गई है और वो है हमारे त्रिगुणांश। हम सभी लोग जानते हैं सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, ये 3 गुण हैं जो हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं। हमारे शरीर में अगेन जब ये 3 गुणों में से कोई 1 या 2 गुण बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो वहां हमारा शरीर बैलेंस हो जाता है, जिसका नतीजा अल्टीमेटली बीमारियां होता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आयुर्वेदा और योग हमें बताते हैं हमारे शरीर के बारे में वो है प्रकृति और विकृति। हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो अपने शरीर के एक विशेष प्रकृति के साथ में पैदा होता है। अगर हम उस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपना खाना और अपनी जीवन शैली को फॉलो नहीं करते हैं तो यही प्रकृति विकृति में कन्वर्ट होती है, जिसे हम लोग बीमारियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी की बॉडी की टेंडेंसी जो होती है वात की तरफ ज्यादा होती है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को ये चीज पता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, क्योंकि हर कोई आयुर्वेदा और योग पढ़ाई नहीं करता है।
तो अगर उसने जो खान पान उसका चल रहा है, जो लाइफस्टाइल वो जी रहा है, उसमें उसने ऐसी चीजें खाना चालू कर दिया एंड ऐसे लाइफस्टाइल को जीना चालू कर दिया जिसकी वजह से उसके शरीर का वात दोष ज्यादा एग्जैजरेट हो गया, ज्यादा इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से अब उसको वात दोष बढ़ने की वजह से जो बीमारियां होती है, जैसे बॉडी में पेन होना, मस्कुलर पेन होना, बॉडी में ड्राइनेस आना, बॉडी डिहाइड्रेट होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग करना, है ना, ऐसे अनेक जो सिम्टम्स है हमें ऐसे लोगों में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमारा खाना, हमारी जीवन शैली, हमारे त्रिदोषास, हमारे त्रिगुणास और हमारी प्रकृति के हिसाब से अगर हम लोग बैलेंस करेंगे और प्लान करेंगे तो हम लोग एक हेल्दी और डिसीज फ्री लाइफ इजीली जी सकते हैं। अब आयुर्वेदा और योग रिलेटेड कैसे है? तो बहुत सिंपल सी चीज है फ्रेंड्स। आयुर्वेदा बात करता है हमें क्या खाना है, कब खाना है, किस दोषा किस गुना के अकॉर्डिंग हमें खाना है, किस प्रकृति के हिसाब से हमें खाना है। और योग हमें मदद करता है हमारे शरीर की ये तीनों दोषों को, तीनों गुणों को और हमारी शरीर की प्रकृतियों को पूरी तरह से कंट्रोल में करने के लिए। कैसे? तो हमारे प्राणायाम है जिससे हम लोग हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारे आसनास है, बहुत सारी योगिक क्रियाएं हैं जहां से हम हमारे त्रिदोषास के ऊपर काम करते हैं और उन्हें रिवर्स करने के लिए काम करते हैं। और इसीलिए आयुर्वेद और योग ये दो हमारी डेली ऐसी चीजें हैं जो अगर हम सही तरीके से साथ में इंप्लीमेंट अगर करते हैं तो हम हमारे जो अभी अगर है कोई हेल्थ इश्यूज तो उसको रिवर्स करने के लिए काम कर सकते हैं। और अगर आज हमें कोई सीरियस ऐसा कोई इलनेस अगर नहीं है तो फ्यूचर में वो ना हो, इसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो योगा में 84,000 आसनास है, 84,000 आसनास, लेकिन उनमें से 84 मेन आसनास है जिसके वेरिएशंस बहुत सारी जगह पे कराए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को योग मतलब सिर्फ आसना ही लगता है, एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जिससे शायद वो वजन कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, योग में आसना जो है वो सिर्फ और सिर्फ हार्डली 15-20% का ही पार्ट रोल अदा करता है। बाकी का जो 80% है, 75% है, वो उसके प्राणायाम है, वो उसकी योगिक क्रियाएं हैं, उसके षटकर्मास है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोगों को एक्चुअली योग क्या है यही पता नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में योगा क्लासेस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कराई जाती है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग शायद वेट लॉस तो कर रहे हैं बट ना उनका स्ट्रेस कंट्रोल हो रहा है, ना उनके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। और इसीलिए जब आपका वजन कम हो जाता है, आप क्लासेस बंद कर देते हो, आपका वेट बाउंस बैक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स बैलेंस कभी हुए ही नहीं थे। सो फ्रेंड्स, इस पहले LBM की हेल्थ सीरीज में हमने देखा कि एक्चुअली में आयुर्वेदा और योग क्या है और कैसे ये दोनों पूरक है और साथ में चलते हैं, और किस तरह से ये दोनों चीजें हमें हेल्दी रहने के लिए, एक डिसीज फ्री, टेंशन से फ्री रहने के लिए, मेंटल पीस के साथ में और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए काम करते हुए एक अच्छी हैप्पी लाइफ जीने के लिए मदद कर सकते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने शरीर के बारे में ध्यान दें, देखें कि अपने शरीर में आपको क्या लगता है कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है, आपके शरीर में कौन सा दोष, वात, पित्त, कफ कौन सा ज्यादा है, और आप मुझे ये चीज कमेंट में जरूर लिख के बताएं ताकि आने वाले वीडियोस में वो पॉइंट्स को भी इंक्लूड करके आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से और एक्स्ट्रा दे सकूं। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक को लेके या किसी डाइट चीज को लेके बात करूं तो आप प्लीज वो भी मुझे कमेंट में मेंशन करिएगा, तो मैं अपने टॉपिक के साथ में वो चीज भी डेफिनेटली कवर करना चाहूंगी। तो अगले सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं कि हमें एक नॉर्मल डेली लाइफ में क्या खाना चाहिए, पूरे दिन में कब खाना चाहिए और उस खाने को कैसे बनाना चाहिए, और एडिशनली एक आयुर्वेदिक हेल्दी रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करिएगा। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन और योग के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की और इस जर्नी में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज के ट्रेंड्स के पीछे मत भागिए, अपने हजारों साल पुराने आयुर्वेद और योग के नॉलेज में वापस आना शुरू करिए। तो यदि आप अपनी योग प्रैक्टिसेस को और गहराई तक लेके जाना चाहते हैं और अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ इस समाज में बाकी लोगों की भी मदद अगर करना चाहते हैं तो हमारे योगा टीचर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपके लिए लाइंड अप है। बिगिनर्स से लेके स्किल्ड प्रोफेशनल तक सबके लिए कुछ ना कुछ हमारे पास में है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, योग एंड डाइट इट शुड बी अ पर्सनल अफेयर, उसे जनरलाइज अप्रोच हम नहीं बना सकते। और अगर आप में से ऐसे कोई लोग हैं जो अभी इस सेकंड में रेडी है अपनी हेल्थ को पूरी तरह से चेंज करने के लिए, तो हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस और हमारा डाइट कम्युनिटी आपका इंतजार कर रहा है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टू जॉइन आवर कम्युनिटी एंड डेली मॉर्निंग योगा क्लासेस। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे बैलेंस्ड एंड डीप ब्रीथली।